सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा का श्रम मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हम बातचीत से कभी ना भागी से आए तो ना कभी निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी साथी सुरेश कुमार जो स्टेट के भी उपाध्यक्ष हैं और जिला के भी अध्यक्ष हैं, हमारे साथी से लेके सैनिक साहब के कानों तक जाएगी। मैं बता दूं बात आपको पता, नगर निगमों के मेयर के चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री गली गली हट रहे हैं, सड़क पार्षद गली गली हट रहे, लेकिन किसी के घोषणा पत्र में इन मजदूरों का भी नाम से जिसने इशार को चमचमा दिया, इसलिए आवाज आनी चाहिए पूरी। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जिंदाबाद। दोनों हाथ आगे, आंख बढ़वाइए, दूर की नजर करते रहे। अनु मेरा पता हो ला रहा है कौन ला रहा, और कोई मालिका का सीआईडी हो, कोई सा खास प्रशासन का, मुख्यमंत्री का, श्रम मंत्री का चमचा हो, नहीं लाओगे उसका बेड़ा पड़ गया, जो लाओगा दोनों हाथ आगे अपनी ताकत का बेड़ा पड़ गया। सीआईडी भी फरार है, सीआईडी है कि नहीं आपने, मुख्यमंत्री की न्यारी सीआईडी है, मोदी की न्यारी सीआईडी है, और डीसी की न्यारी सीआईडी है, एसपी की न्यारी सीआईडी है, तो क्या क्या पूरा शहर पर निगाह है उनकी। यह भवन निर्माण का मजदूर क्या कर रहा है, इसलिए साथियों नारे में आवाज पूरी आ रही थी, पता लगना थी देखो मारे किसी ने ना। इसलिए जितनी यूनियन की स्थापना की थी या बनाई थी, या इसे काम खातिर बनाई थी कि मजदूर पे किसी भी प्रकार का जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिहाड़ी मारना कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये साफ करने आए हैं। और ये जो बोर्ड है ये किसी के बाप का नहीं है, ये बोर्ड हमारे खून पसीने से बने, इसकी स्थापना हमने कराई आज से नहीं। जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, कामड़ प्रभात सिंह जिंदा थे, उस समय हम उनके साथ जंतर मंत्र पे गए थे। सीआईटी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे सांसद देवगौड़ा जी से मिले थे, जब यू कानून बना था। भाई बात सुन लो, और हरियाणा में कोई दयामनी बना, वो जाके पंजे काट के लगे थे जब बना था कानून। आज तो इसको बर्बाद करना चाहिए, करोड़ों रुपए बोर्ड के कोई ठगी मार के ले जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगा। बोर्ड में एक एक पैसा हरियाणा की जनता के खून पसीने का है, मजदूर के खून पसीने का है, इसलिए ज्यादा में बोलते हुए नारा पूरा होना चाहिए भाई। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद। एक न्योता देना आया हूं, जब मैं सीआईटी में 30 मई 1978 को 80 मील में काम करते थे। इस यूनियन को बनाने के लिए बहुत खून पसीना लगा है। यूनियन को मजबूत करेंगे, जब सिड्डू में आए तो अब 23 से लेकर 26 मई तक पूरे हिंदुस्तान की सीआईटी की राष्ट्रीय जन कौंसिल बैठक, जिसमें सारी यूनियन पूरे देश के नेता शामिल होंगे, फरीदाबाद में कर रहे भाई। यह लड़ाई तो जारी रखेंगे, पंजे काट के लड़ेंगे और पूरे देश के नेताओं का भी सम्मान करेंगे। अपने भवन निर्माण के
संस्थापक नेताओं में से भी उस सम्मेलन में आएंगे साथियों फरीदाबाद में। उसको सफल बनाना हम किसी अंबानी अडानी के भरोसे नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका में, उनने नेता को नहीं दिया जो कह गया था, और उन्हें झड़ झड़ कर ट्रंप ने जूत मारे हैं। भारत का मीडिया को नहीं बोलता, अमेरिका मीडिया में खबरें छपी हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भूख का, रोजगार का, ये मसले हम सबके। आज समाज को लड़ाया जा रहा है, ये जहर फैला रहे। तो हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू बैकवर्ड है, तू दलित है, तू दलित में भी दलित है, बिल्कुल पूरे समाज को बांटने पर लगे हैं। आज आपने विशाल एकता करके ये सबूत दिया है कि यही एकता है। इस एकता के बल पे ये राष्ट्रीय थोड़ा मजदूर का और किसान का दोनों मिलकर जब उठेंगे, 1917 में रूस में उठा था यह झंडा, पूंजीपति वर्ग का तख्ता पलट कर दिया था और मजदूरों ने सत्ता पे राज कायम किया था। साथियों, आज तो हमने मांगने आए हैं, हमेशा मांगने नहीं आएंगे। एक दिन आएगा जब देश का मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं, बुद्धिजीवी, लेखक सब इकट्ठा होंगे और एक नई फिजा बदलेगी। साथियों, ये पुलिस वाले भाई खड़े कर रखे, किसके बेटा बेटी है भाई? छह तो पढ़े, ये बेचारी को जब पंजाब के समान वेतन मान दे दो, वो तो दिया खुदी सैनी साहब ने देखे महाराज का राज्य हमारे भाई। ये एक बल्ले की एक पेंशन, दो की दो पेंशन, 3 में बढ़ गया 3 और 8 में बढ़ गया 8, MP बढ़ गया उसकी नारी, और 2004 के पक्ष के कितने लागे हैं। पेंशन नहीं देना चाहती है सरकार भाई, तारी लड़ाई भी हमें लड़ रहे हैं। सुन के घनासा ये वक्त बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए मैं और बात न कहते हुए आप सब ने बहुत विशाल एकता दिखाई है। यूनियन की बुनियाद क्या है? भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, भवन का काम करने वाला, नींव खोदन से लेकर फुल एंड फाइनल तक जो भी काम करता है वो सारा मजदूर यूनियन में आए। वो मेरी बेटियां बहनें यूनियन में आए, तभी यूनियन आगे बढ़ेगी। नहीं बातों के साथ जो मजदूर फैसलों में क्रांतिकारी शब्दों से आपके बीच में बातचीत रखी है। उपस्थित कॉमरेड सतबीर, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी, CITU के पूर्व प्रधान, वर्तमान में उप प्रधान कॉमरेड सुरेश, CITU के राज्य के उप प्रधान, और कॉमरेड सुखबीर, CITU के राज्य के उप प्रधान, और भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य के प्रधान कॉमरेड देशराज, भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य के पूर्व प्रधान और वर्तमान के उप प्रधान, और CITU के भी हमारे लीडर कॉमरेड मनोज, भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिले के सचिव और जिले के प्रधान, यहाँ पर उपस्थित भवन निर्माण कामगार यूनियन के तमाम नेतागण, यहाँ पे ये पेंटर्स, कारपेंटर्स समिति के भी यहाँ पे साथी हैं, उनके नेतागण, और यहाँ पर उपस्थित मेरी तमाम प्यारी बहनों और भाइयों। अभी बात काफी आपके बीच में हुई है। अभी जो वर्तमान में हमारा मुद्दा चल रहा है, वर्तमान में तो यह है कि हमारी कापियां वेरीफाइड नहीं हो रही हैं, लेकिन ये आज का मुद्दा नहीं है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब के बाद से लगातार हमारे नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। यदि रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हमें सुविधाओं के लाभ नहीं मिलते हैं। ये आज की कहानी नहीं है, इस बात को सालों हो गए हैं। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के अंदर इतने तरह के भ्रष्टाचार सरकार ने पैदा कर दिए हैं, इतने तरह के दलाल पैदा कर दिए हैं, यहाँ पे काफी बढ़वाने के नाम पे, लाभ दिलवाने के नाम पे, जिसमें ऊपर से लेके मुख्यमंत्री से लेके तमाम नीचे तक के इनके तमाम अधिकारी उसको शय दे रहे हैं, उसको उसके अंदर शामिल हैं। यदि वो शामिल
नहीं होते तो इन बातों पर जरूर कार्रवाई करते, और वो कुल मिला के मजदूरों का जो पैसा है उसकी लूट मचाए हुए हैं। हमारे मजदूरों का जो हक और अधिकार है, हमारे उस हक और अधिकार की लूट मचाए हुए हैं। निर्माण बोर्ड का जो पैसा है, इस बोर्ड के पैसे पे सरकार की आंखें ऐसे लगती है, उनको लगता है ये तो खैरात है, इस खैरात को हम कैसे भी इस्तेमाल कर लें, इस खैरात को हम कहीं पर भी बांट दें। और ऐसी बार बार कोशिशें की गई है सरकार के द्वारा कि वोट लेने के टाइम पे हमारा जो बोर्ड का पैसा उसका इस्तेमाल करके कोई जो है सिलाई मशीन बांट दो, टिकट जो है और कोई आप आयोजन करवा दो, उसके अंदर इस पैसे को खर्च कर दो। हम यहाँ पे सरकार के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि निर्माण बोर्ड के अंदर जो पैसा है, ये पैसा मोदी का या मोदी के बाप का नहीं है। ये पैसा मजदूरों की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये पैसा मजदूरों के गाड़ी जो है खून पसीने का पैसा है। जो पैसा बोर्ड में जमा होता है, ये जब हम मजदूरी करते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां से सेस इकट्ठा होता है, तब जाके ये बोर्ड के अंदर ये पैसा आता है। तो कोई एहसान नहीं कर रही सरकार हमारे ऊपर, ये कोई खैरात नहीं है। ये जो हम मांगने आए हैं यहाँ पे, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, और हमारे अधिकार पे डाका डाला जा रहा है। हम ये कहने आए हैं कि हम अपने अधिकार पे डाका नहीं डालने देंगे। ये कहने के लिए यहाँ पे हमारे बताने के लिए सरकार को कि ये जो है आपने लूट मचा रखी है पूरे देश के अंदर, और निर्माण के दौर को तो धीरे धीरे करके चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, और ये खत्म हो जाए इसीलिए उनको पता है कि जो है मजदूर के पास ऑनलाइन साधन नहीं होते हैं। हमारे ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, हमने बहुत संघर्ष करके निर्माण का बोर्ड बनवाया, उसमें हमने ये अधिकार हासिल किया कि कौन मजदूरी करता है निर्माण की, इस बात को कौन वेरीफाई करेगा। हमने ये लड़के अधिकार हासिल किया था कि ये वेरिफिकेशन मजदूरों की जो यूनियन है वो इस बात की वेरिफिकेशन करेगी कि फला आदमी जो है निर्माण का मजदूर है, उसने 90 दिन तक मजदूरी की है, और बोर्ड के अंदर जितने लाभ है वो उन लाभ को लेने का अधिकारी है। हमने लड़के हासिल किया था ये, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इससे जो है ये खत्म कर दिया वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियन से। क्यों खत्म कर दिया? इसलिए खत्म कर दिया कि वो हमारे संगठनों को कमजोर करना चाहते थे। वो मजदूर तक, सही आदमी तक उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते थे। वो इस पैसे पे बुरी नीयत रखते थे, वो इस पैसे पे डाका डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमारी यूनियन से 90 दिन के वेरिफिकेशन का अधिकार छीन लिया है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि किस तरह से दलाल पैदा हो गए हैं। कोरोना भाई ये दलाल, क्या सरकार को पता नहीं है कि भाई कन्यादान के पैसे मिलेंगे तो 20,000 उसमें से किस नाम के दे दे? कोई खैरात ले रहे हैं हम? ये हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई है, ये हमारा हक है, हम अपना अधिकार ले रहे हैं। वो हमारा जो है दावा बनता है, उसमें से कोई किस लिए हमसे जो है रिश्वत मांगेगा? अधिकारियों से लेके ऊपर तक उनके हिस्से तय है इसके लिए। अन्यथा इस तरह का जो है गोरख धंधा बिना प्रशासन की और बिना सरकार की जानकारी के संभव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि हम ये मांग कर रहे हैं, ये जो यूनियन को 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार हमसे छीना गया है, ये अधिकार वापस यूनियन को दिया जाए, और ये जो दलाली चल रही है इस दलाली को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ये मांग लेके हम यहाँ पे आए हैं। अभी क्या हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर ये हो रहा है, कुछ मोटे मोटे से साहूकार हैं, उनकी तिजोरियां भरी जा रही है, देश का सारा पैसा लूट खसोट के, और वो सारा अदानी अंबानी जैसे कुछ जो मोटे मोटे से साहूकार हैं उनकी तिजोरियों में भर दिया गया है। कुछ लोगों के पास अकूत धन संपदा है, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पास ये इतना पैसा है, हम इस पैसे को कैसे खर्च करें। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हम निर्माण के मजदूर, बाकी और भी मजदूर, उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल
वाले दिन की जब वो हमारे बच्चों की देखभाल करेगा तो। लेकिन क्या होता है हमारे बच्चों के साथ? हमारे बच्चे रेत में उड़ते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे भूखे रोते बिलखते रहते हैं, कोई उनकी देखभाल करने के लायक नहीं है। हमारे देश का संविधान तो कहता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर ऐसा कैसे है कि अडानी अंबानी के बेटे जो सेठ साहूकार के बच्चे हैं उनका जीवन तो महत्वपूर्ण हो गया और हमारे बच्चे रेत में उड़ने के लिए है? उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, उनको कोई अच्छा नागरिक बनने का, उनको कोई अवसर पढ़ लिख के वो भी अवसर बढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री तो कहता मैं तो चाय बेचता हुआ बढ़ गया। प्रधानमंत्री तो भाई हमारे भी बच्चों में इतनी काबिलियत है, एक ना एक दिन मौका मिलेगा तो वो भी पढ़ सके हैं। लेकिन उन्हें रेत में उड़ा दोगे तो किससे पढ़ेंगे? उनको भी मौका दो पढ़ने लिखने का, तब तो बढ़ेंगे। इलाज की सुविधा नहीं है, हम बीमार हो जाते हैं। देखो आजकल कैंसर बहुत चल रहा है, डरते हम कैंसर का नाम सुनने से। लेकिन जो मोटे मोटे है ना, जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए बीमारी इसी को ना वो तो ठीक होके आ जाते हैं। कैसे ठीक होके आते हैं? उसकी बीमारी और जो उसकी जो दवाइयां हैं वो हजारों रुपए की दवाइयां हैं, कई कई हजार के इंजेक्शन लगते हैं, ऑपरेशन हो जाता है और ट्रीटमेंट हो जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो बच के आ जाएंगे। और जब मारो जा खांसी जुकाम ताप चढ़ गया तो हमारे ताप की भी गोली को नहीं मार दे रहे। क्यों नहीं है हमारे पास? जब हमारे देश का संविधान कहता है कि इस देश के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और भाई आजादी के टाइम पे संविधान में तो नहीं लिखा गया था कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? यह अधिकार होगा कि भाई वो एक जो है सम्मानजनक जीवन जी सके। कैसे जिएगा सम्मानजनक जीवन? जब उसके पास काम है इतना कि वो अपने घर का खर्चा चला ले, दूसरा वो अपने बालका में पढ़ा ले, तीसरा जब उसका हरी बीमारी हो तो उसका इलाज करा ले, और चौथा वो अपने जीवन में अपने लिए एक घर बना ले। आप बताओ सारे, आप जो है दुनिया के घर बना के देते हो, हम में से कितने अपने घर बना सकते हैं? बना सकता है कोई अपना घर? तो जो संविधान में लिखा है वो तो कहीं पर भी वो सम्मानजनक जीवन तो हमारे हिस्से आया ही नहीं। हमारी बीमारी का इलाज कैसे होगा? सरकारी अस्पतालों के तो बच्चे दिखा दिए सरकार ने, उनको तो जो है वहाँ पे हमें दवाइयां नहीं मिलती, वहाँ पे तो जो है लाइनें है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, तो कैसे इलाज होगा? तो हम यहाँ पे आए हैं ये कहने के लिए कि सरकार आपकी गाड़ी मेरे नीति चल रही है, वो चल मुट्ठी भर सेठ साहूकारों की तिजोरी भरने की और सारे मजदूरों से लूट खसोट करने की, तो ये नीति हम चलने नहीं देंगे, ये कहने हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप सब साथियों ने मेरी बातचीत सुनी, आप सब जो है बहुत ही क्रांतिकारी साथी है जो यहाँ पे आए हैं अपने हक और अधिकार को लेके। बस इस आह्वान के साथ और इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि भाई यह जो राज है ये राज बड़ा झूठा के अगर हाथ में आ रहा है और वो अपने में धर्म में काम कर इसमें अब कर्म कांडा में उड़ जाता है और सारे देश की धन संपदा दे दी कुछ लोगों को। हम लोगों को वो भूखा मरने के लिए लाचार और जो है बिल्कुल बेबस करके छोड़ देने का वो काम कर रहे हैं और ये जो है हम होने नहीं देंगे। इसके लिए आपको सब न लड़ना पड़ेगा, तड़का खड़ा होना पड़ेगा और ये कोई ठेरा दिए जो थाली में रख के दे देंगे ये हम छीन के लेंगे। जरूरत पड़ी तो उनकी छाती पर पैर धर कर लेंगे अपने सारे हाथों और अधिकार। इसके लिए सभी साथी हमें कसने अपने अपने संगठनों को और मजबूत बनाए क्योंकि आने वाला समय और भी मुश्किल समय है। तो जो आप लड़े नहीं फंदे गाड़ के मिट्टी तान के तो ये लोग हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। ऐसा समय आ गया है और जिंदा रहने के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने खुद के लिए एक सम्मानजनक जिंदगी पाने के लिए आप सब जो है इस लड़ाई को जारी रखें और सब इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें। इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।